नमस्ते। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। इसकी शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कविता से। एक ऐसी कविता जो हमें बताएगी कि कभी-कभी सबसे शांत आवाज में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मिलेंगे एक शांत पर्यवेक्षक से। फिर बातचीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी शब्दों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक अच्छी चर्चा की कला क्या होती है। और आखिर में ये सब सीखेंगे कि कैसे शब्दों से कर्म तक पहुंचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पूरी बातचीत की नींव रखी है एक अकेली शांत आवाज ने। देखते हैं कैसे। देखिए, कविता का ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ये हमें एक लड़की जेन से मिलवाता है। और यकीन मानिए, यहीं से सारी कहानी मजेदार हो जाती है। तो ये है जेन, क्लास की सबसे शांत लड़की। अब सवाल ये उठता है कि वो शांत क्यों थी? क्या वो शर्माती थी या कोई और बात थी? पता है क्या, टेक्स्ट कहता है कि ये तो बस उसका नेचर था, उसका स्वभाव। और ये बात सोचने लायक है ना, कि जितना नॉर्मल बातूनी होना है, उतना ही नॉर्मल शांत रहना भी हो सकता है। और ये सवाल सिर्फ जेन का नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है। आखिर क्यों कुछ लोग इतना बोलते हैं और कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं? असल में दोनों ही तरह के लोगों की अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी अहमियत होती है। अच्छा, किसी भी चीज पर ठीक से बात करने के लिए सही शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी शब्द सीखते हैं। पहला शब्द है डिस्कशन। हम इसे हिंदी में चर्चा कहते हैं। ये सिर्फ गपशप नहीं है, पता है। डिस्कशन का मतलब होता है जब एक ग्रुप किसी एक टॉपिक पर मिलकर बात करता है किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। आगे हम देखेंगे कि ये होता कैसे है। अगला शब्द है ऐड। इसका मतलब है अपनी राय या अपने विचार को सबके सामने रखना, उसे पब्लिक करना। जैसे मीटिंग में किसी ने कहा, आई ऐड माई कंसर्न्स, मतलब मैंने अपनी चिंताएं सबके सामने रखी। फिर आता है बेली। इसका मतलब है बस जरा सा या बड़ी मुश्किल से। जैसे हम कहते हैं ना, मैं बस से गिरने से बाल बाल बचा, आई बैली एस्केप्ड। हमारी कहानी में जेन भी तो बैली ही बोली थी, मतलब उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली थी, पर जब निकली तो सबने सुनी। और आखिरी शब्द है प्लेन। वैसे तो प्लेन का मतलब सादा होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है साफ और समझने में आसान। जेन की आवाज प्लेन थी, मतलब उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी, बिल्कुल सीधी और स्पष्ट, और इसीलिए उसकी बात का असर हुआ। तो अब हमारे पास शब्द तो आ गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन शब्दों को इस्तेमाल करके एक अच्छी चर्चा, एक अच्छा डिस्कशन कैसे किया जाता है। ये वाकई एक कला है। तो एक आम गपशप और एक डिस्कशन में फ़र्क क्या है? फ़र्क है मकसद का। डिस्कशन का हमेशा एक मकसद होता है, कुछ तय करना, किसी फैसले पर पहुंचना। तो एक अच्छे डिस्कशन में होता क्या है? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला, हर कोई एक एक करके अपना आइडिया देता है। फिर कुछ लोग बताते हैं कि कोई काम क्यों करना चाहिए, तो कुछ बताते हैं कि उसे कैसे करना चाहिए। इसके बाद सब सवाल जवाब करते हैं और आखिर में सब मिलकर तय करते हैं कि सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है। ये एक तरह से टीम वर्क है ना? और पता है, ये सब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते भी हैं। सोचिए, जब दोस्तों के साथ कहीं पार्क जाने का प्लान बनता है, हम दिन और टाइम तय करते हैं ना। फिर सोचते हैं कि खेलने के लिए क्या क्या ले जाना है, किसकी क्या ड्यूटी होगी, खाने पीने का क्या होगा। ये सब एक छोटा सा डिस्कशन ही तो है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन सब बातों को असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल और मजेदार एक्सरसाइज देखेंगे। सोचिए, क्या हम सिर्फ कुछ छोटे छोटे इशारों या क्लूज से किसी के बारे में जान सकते हैं? चलिए एक क्लासरूम एक्सरसाइज को देखते हैं जो यही सिखाती है। यहाँ दो दोस्तों की बात हो रही है। एक है नीरव, जिसे चैटर बॉक्स भी कहते हैं, मतलब बहुत बातूनी, और दूसरी है मेघा, जो नीरव के बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब वो शांत है। देखिए कैसे सिर्फ एक शब्द से हमें उनके नेचर का अंदाजा हो गया। और भी उदाहरण है, देखिए कितने मजेदार हैं। संगीता अपने दोस्त को पेंसिल देती है, इससे पता चलता है कि वो जेनरस यानी उदार है। प्रणव ने एक बिल्ली को डूबने से बचाया, मतलब वो ब्रेव यानी बहादुर है। ऋतु हमेशा हाथ में किताब लिए दिखती है, मतलब वो स्टूडियस यानी पढ़ाकू है। और मिथिला सब कुछ छेड़ती रहती है, तो वो नॉटी यानी शरारती हुई। देखिए, लोगों के काम ही उनकी पहचान बन जाते हैं। तो हमने देखा कि लोगों को उनके काम से कैसे पहचानते हैं।
लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने या समझने के बारे में नहीं है, ये अपनी बात को साफ-साफ लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के बारे में भी है। तो चलिए अब लिखित कम्युनिकेशन का एक उदाहरण देखते हैं, एक नोटिस। एक अच्छा असरदार नोटिस लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। उसे हमेशा 4 सवालों का जवाब देना चाहिए। कौन, क्या, कब और कहाँ। अगर इन चारों का जवाब है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ हमारे पास एक नोटिस का उदाहरण है। चलिए इसे पढ़ते हैं। ड्रामा कमेटी सोमवार को 2 बजे कक्षा में मिलेगी। हम अपने वार्षिक दिवस के लिए एक नाटक की योजना बनाएंगे। अब देखते हैं कि क्या ये उन 4 सवालों का जवाब देता है। तो चलिए चेक करते हैं। कौन मिलेगा? ड्रामा कमेटी। कब? सोमवार को 2 बजे। कहाँ? क्लासरूम में। और क्या करने के लिए? एनुअल डे के लिए एक प्ले प्लान करने के लिए। हाँ, इसने चारों सवालों का जवाब दे दिया। मतलब ये एक परफेक्ट नोटिस है, बिल्कुल साफ और सीधा। तो आज हमने देखा कि कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो एक 2 वे स्ट्रीट है ना। एक तरफ से बोलना तो दूसरी तरफ से सुनना भी होता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हम बोलना सीखने में तो इतना वक्त लगाते हैं, पर क्या हम कभी सुनना सीखने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं? शायद असली ताकत बोलने वाले में नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने वाले में होती है।